विद्यार्थियों, हाँ तो विद्यार्थियों, आज का पाठ आपके पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 16 यमराज की दिशा, ये काव्यखंड में से है। इसके लेखक हैं चंद्रकांत देवताले। सर्वप्रथम लेखक का परिचय। चंद्रकांत देवताले हिंदी कविता में एक जाना पहचाना नाम है। आपका जन्म सन 1936 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जौलखेड़ा गांव में हुआ। आपने उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की तथा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से पीएचडी की उपाधि आपने प्राप्त की। आजीविका के लिए आपने अध्यापन के क्षेत्र में कदम रखा। देवताले बचपन से ही लेखन कार्य में रुचि रखते थे। वे साठोत्तरी कविता के समर्थ कवि के रूप में पहचाने गए। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1986-87 ईस्वी का मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। 14 अगस्त सन 2017 को आपका निधन हो गया, आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। चंद्रकांत देवताले गांव, कस्बों और निम्न मध्यवर्ग की भावनाओं के कवि हैं। इसलिए उनकी कविताओं में आसपास के जीवन की अत्यंत सरस और निश्चल अनुभूति व्यक्त हुई है। वे समाज में जोंक की तरह खून चूसते शोषकों पर जमकर बरसते हैं। कविता में भी उन्होंने कहा है, आज जिधर भी पैर करके सो हो, आज जिधर भी पैर करके सो हो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों से विराजते हैं। वे न केवल समाज की बुराइयों और भयानकता के चित्र उकेरते हैं, बल्कि मानवीय प्रेम के भी कवि हैं। आपकी भाषा अत्यंत सरल और सरस है। वाक्य रचना गद्यात्मक है। कविता गद्य, कविता बनाने के लिए उन्हें वाक्य रचना को वक्र करने की जरूरत अनुभव नहीं होती। वे सरल सीधी बात को सरल सीधी में शैली में कह देते हैं। रुक रुक कर कहना, शब्दों पर जोर देकर उसके गहरे अर्थ को व्यक्त करना उनकी काव्य भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी भाषा में अत्यंत पारदर्शिता तथा एक विरल संगीतात्मकता है। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। पाठ का सार, जो पाठ आपकी किताब में दिया गया है, संकलित है, यमराज की दिशा। यमराज की दिशा नामक कविता में चारों ओर फैलती विनाशकारी और शोषक शक्तियों की ओर संकेत किया गया है। कवि की माँ कवि को कहा करती थी कि वे भगवान से बातचीत करती रहती है। भगवान ने माँ को कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज नाराज होते हैं, अतः उस तरफ पैर फैलाकर नहीं सोना चाहिए। कवि ने ऐसा ही किया। उसे इस बात से यह लाभ मिला कि उसे दक्षिण दिशा की पहचान हो गई। उसकी इच्छा थी कि दक्षिण दिशा के अंतिम किनारे पर पहुंचकर यमराज का घर देख ले, किंतु यह संभव न हो सका। किंतु मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि अब सब दिशाएं दक्षिण हो गई हैं। जिधर भी पैर फैलाता है उधर जलती आंखों वाले यमराज दिखाई देते हैं। शायद अब माँ का जमाना नहीं है, अब जमाना बदल गया है। ये इस कविता का सारांश है। भावार्थ माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ये कहना मुश्किल है।
माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ये कहना मुश्किल है। पर जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। कवि कहता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं जानता कि मेरी माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई है या नहीं, कभी उन्हें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। परंतु माँ अपने क्रियाकलापों से ऐसा जताती थी या जो भी कहती थी वो इतने विश्वास के साथ कहती थी कि मानो उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है। और उसी ईश्वर से प्राप्त सलाह, जो भी ईश्वर माँ को सलाह देता था, उस सलाह के आधार पर वो जिंदगी को जीने और दुख को बर्दाश्त करने के बड़े आसान रास्ते ढूंढ लेती। अर्थात मेरी माँ ने जीवन में अनेक कष्टों को सहन किया है, उसको बर्दाश्त किया है और अपना जीवन बड़ी खुशी। क्यों? कि उसको सलाह ईश्वर देता था। वो ईश्वर के सलाह मशवरों पर चलकर जिंदगी जीने के तरीके सीख लेती थी, दुख को सहन करने के रास्ते ढूंढ लेती थी, ऐसा कवि को विश्वास था। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। उसने बताया, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। कवि की मां ने एक बार कवि को बताया था, एक बार कवि से कहा था कि बेटा दक्षिण की दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना। हमारे यहाँ दक्षिण की दिशा में पैर करके सोना, मृतक को दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सुलाया जाता है। शमशान की चिता पर जब मुर्दे को लिटाया जाता है तो उसके पैर दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, मृत्यु की दिशा माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से यमराज नाराज हो जाते हैं। आशय यह है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो मृत्यु की ओर ले जाती है, वो मृत्यु की दिशा है।
उसके जो अनुयायी हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के जो अनुयायी हैं, वो यमराज के समान क्रूर हैं, दयनीय, निर्दयी है, उसमें दयनीयता नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस विचारधारा को की ओर अपने पैर बढ़ाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। इसलिए यमराज को क्रुद्ध करना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। मैं तब बहुत छोटा था, जब मां ने इस बात को समझाया तब मैं बहुत छोटा था। मैंने यमराज के घर का पता पूछा था कि मां, मुझे यमराज के घर का पता, घर के सामने ही तो दक्षिण दिशा है, मैं चला गया। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में, तुम जहां भी खड़े होगे वहां से दक्षिण में यमराज का घर है, उस दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। आज हम यहां खड़े हैं, यहां से आगे दक्षिण, वहां यमराज का घर। हम वहां जाके खड़े होते हैं तो दक्षिण दिशा और आगे बढ़ती चली जाती है, और आगे जाते हैं दक्षिण दिशा आगे बढ़ती है। उस दिशा का कोई छोर नहीं, क्योंकि धरती गोल है, धरती गोल है, जहां भी हम जाते हैं उससे आगे दक्षिण दिशा बढ़ती जाती है, दक्षिण दिशा के तो कोई छोड़ता। मां की समझा इसके बाद, दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। मां की समझा इसके बाद, दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां की याद आई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। मां के समझाने के बाद, मां के बार बार समझाने के कारण कभी कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। कुछ और फायदा हो चाहे ना हो, पर इतना फायदा जरूर हुआ कि उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल का सामना नहीं, उसको दक्षिण दिशा का ज्ञान करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो दूर दूर तक दक्षिण दिशाओं में गया, वहां उसने जो कुछ भी देखा उसको देख करके प्राय उसको अपनी मां की याद आती। दक्षिणपंथी लोगों के सामने गया और उनके जो शोषण उत्पीड़न के जो तरीके थे उनको देख देख करके उसको कदम कदम पर मां की याद आती थी। पर दक्षिण दिशा लांग लेना संभव नहीं था। दिशा का गोल है, पृथ्वी गोल है, हम जाएंगे, दिशा हमसे आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार इन दक्षिणपंथी लोगों का भी, इस दक्षिणी विचारधारा का भी कोई सीमा नहीं, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अगर इस दक्षिण को लांग लेना संभव था, अगर दक्षिण दिशा तक पहुंच पाना संभव होता तो कवि का मानना था कि वो अवश्य ही यमराज के घर को देख लेता। ये जमाने की बात है, जो उस जमाने में जब मां ने उसको समझाया था तब की बात है। आज परिस्थिति बदल गई है,
पर आज जिधर भी पैर करके सो, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। दक्षिण पंथियों का साम्राज्य बढ़ गया है। पहले दक्षिण पंथी सिर्फ थे, आज सभी वामपंथी, सभी दक्षिण पंथी हो गए हैं। आज सारी विचारधाराएं दक्षिण पंथ का अनुकरण कर रही है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। यमराज की आलीशान महल का मतलब शोषणकर्ताओं की स्थापित व्यवस्था। आज जिधर भी पैर करके सो, पहले एक निश्चित था, सीमा थी हर चीज की, आज कोई सीमा नहीं है। एक दिशा थी, इस दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, ये दक्षिण दिशा है। यानी शोषणकर्ताओं की अपनी एक व्यवस्था थी। एक ये दक्षिण पंथी लोग हैं, शोषणकर्ता हैं, इनसे मत पंगा लेना। पर आज तो स्थिति बदल गई है। आज हर दिशा जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। जिसको अपना समझो वही अपने को काटने को तैयार बैठा रहता है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान में आज सभी दिशाओं में इन शोषणकर्ताओं की स्थापित व्यवस्था है। हर जगह शोषण का साम्राज्य है। हर बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के शोषण करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान, वे सभी एक साथ दहकती आंखों सहित विराजते हैं। लाल लाल अंगारा लिए आंखों सहित विराजते हैं और अपने कमजोर तबके, अपने से छोटे तबके को निगलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ऐसी व्यवस्था चारों। मां अब नहीं है, आज मां नहीं है, परंतु वो मां की बताई हुई दिशा भी आज नहीं है। मां ने तो सिर्फ एक दक्षिण दिशा बताई थी, सीमित क्षेत्र बताया था कि बेटा इनसे सावधान रहना, ये सीमित है, ये तुम्हारे विरोधी हैं, इनसे सुरक्षित रहना, इनसे आज मां नहीं है, परंतु आज नुकसान करने वाले घर घर में मौजूद हैं। आज दक्षिण दिशा घर में भी उपस्थित। वह दिशा नहीं रही जो मां जानती थी। जिस दक्षिण दिशा को मां जानती थी, जिस बुराई को मां जानती थी, आज वो बुराई नहीं रही। आज बुराई चारों ओर फैल गई है। आज हर तरफ शोषणकर्ता स्थापित हैं और वो लाल लाल आंखों से अपने से कमजोर व्यक्ति, अपने से छोटे व्यक्तियों का शोषण करने के लिए तैयार बैठे हुए। मां के जमाने में व्यक्ति को बाहर वालों से डर लगता था। आज वो जमाना बदल गया है। आज बाहर वाले दुश्मन नहीं है, आज घर वाले उतने ज्यादा दुश्मन। आज वह दिशा नहीं रही जो मां जानती थी। आज दिशाएं बदल गई हैं। चारों ओर जन विरोधी ताकतें तथा शोषणकर्ताओं ने अपना जाल फैला लिया है। साधारण आदमी
आज शोषण से बच नहीं सकता। पहले तो सिर्फ एक दक्षिणपंथी विचारधारा की बात कही जाती थी, आज हर पंथ में, हर विचारधाराओं में शोषण का साम्राज्य है। मां के समय केवल एक ही दिशा दक्षिण दिशा थी, शेष दिशाएं भी थी जहां कोई खतरा नहीं था। अब समय बदल चुका है, अब सारी दिशाएं दक्षिण दिशा हो चुकी है, अर्थात शोषण और विनाश की शक्तियां सब ओर फैल चुकी है। जीवन के सभी क्षेत्रों में जीवन विरोधी ताकतों और शोषण की व्यवस्था का फैलाव हो चुका है। ये इस कविता को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।